Good morning, class 11th. This is your business studies class and myself Shweta Srivastu. Today we are going to start a new chapter, chapter 3rd, Private, Public and Global Enterprises. Introduction. In the previous chapter we have studied the form and the types of private sector enterprises. Previous chapter में आपने प्राइवेट सेक्टर के कई टाइप्स या फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल फॉर्म एंड मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ये जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के मेरिट डीमेरिट्स रोल एंड फॉर्म को. रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की बात ये कर रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड मैनी इंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश मैनी न्यू अंडरटेकिंग. हमारी जो भारत सरकार थी उसने काफ़ी इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया और नेशनलाइज किया. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956 असाइन डोमिनेट रोल टू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. मैनी एरियाज ऑफ अ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. बहुत सारे एरियाज थे बिजनेस के जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया. द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट ऑन एक्सपेंशन एक्सेट्रा. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड किए गए लाइसेंस को लिमिट किया गया उनके एक्सपेंशन को, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना. इन स्पाइट of restricted role, the private sector continued to grow and contribute in the economic development of the country. In spite of giving priority to public sector को बढ़ावा दिया गया. This sector could not do much more the economic development of the country. That is why in 1991 the government of India adopted the policy of liberalization and globalization. आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी जो भारत सरकार थी वो चाहती थी कि ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करे. अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइन एन इम्पॉर्टेंट रोल. मैनी एंट्रीज बैरियर्स ऑन अ प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव. द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज द एब्लॉशिस except in area related to the security and strategic concern. The area reserved for the public sector were reduced. The limit of expansion was raised by the amending MRTP मतलब कि monopolistic and restrictive trade प्रैक्टिस एक्ट. अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का क्या कॉन्सेप्ट है. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन और गवर्नमेंट ओन एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पाए जाते हैं. स्मॉल पाए जाते हैं, लार्ज दिखते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग दिखते हैं, प्राइवेट दिखते हैं, गवर्नमेंट में दिखते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट आवर डेली इकोनॉमिक लाइफ. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी डेली की इकोनॉमिक लाइफ पे अफेक्ट करते हैं. देयरफॉर बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट होता है. Since the Indian economy consists of both privately owned and government owned business enterprises, जो इंडियन इकोनॉमिक होती है वो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करती है, मतलब कि प्राइवेट को भी और गवर्नमेंट को. इट इज़ नोन एज मिक्स इकोनॉमी. और जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को लिया जाता है वो मिक्स इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्ट फॉर अ मिक्स इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑपरेट. The economy therefore may be classified into two sectors, this private sector and public sector. जो हमारी इकोनॉमी है इसे क्लासीफाई किया गया है दो सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर द बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअली और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली. आपका जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है वो ऐसे उपक्रम होते हैं जो निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं. मतलब कि जो भी बिजनेस होता है उनका खुद का होता है, वो खुद मैनेज करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं बाय इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से या फिर व्यक्तिगत ग्रुप के द्वारा. द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से फॉर्म पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी. अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा इंटरप्राइजेस आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर भी पार्टली और होली ओन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट
ओन करता है, दे में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इसमें इसको एग्जिस्ट किया जाता है, मतलब कि इसके एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को लाया जाता है। द गवर्नमेंट थ्रू द दीज इंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। द फॉर्म, इनके कुछ फॉर्म है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। The government in its industrial policy resolution from time to time define the area of activities in which the private sector and public sector are allowed to operate। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमेशा टाइम टू टाइम कुछ एरियाज जो भी उनकी एक्टिविटीज़ के हैं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, उसे डिफाइन करती है। इसमें आपका फर्स्ट है इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार, हैड स्पेसिफाई द अप्रोच टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी डेवलपमेंट करने के लिए इसने अप्रोच किया। द रोल ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर क्लियरली डिफाइंड एंड द गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस एक्ट। हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो भी रोल थे वो बिल्कुल क्लियर डिफाइन थे। इसके लिए वेरियस एक्ट और रेगुलेशन वाज द ओवरसीइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर था। सेकेंड है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें क्या हुआ गया था, क्या गया था। The Industrial Policy Resolution 1956 had also laid down the certain objective for the public sector to follow so as the acceleration the rate of the growth and industrialization. The public sector was given a lot of importance, but the same time mutual dependency of a public and private sector was emphasis। इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइम टू टाइम दिया गया। द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अर्लियर पॉलिसी। ये थोड़ी सी डिफरेंट थी जो भी इसके पहले की पॉलिसीज थी। वेयर द गवर्नमेंट वॉज डिलिबरेटिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंड अलाउइंग ग्रेटर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई। एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया फॉरेन में, वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम द बिजनेस हाउसेज आउटसाइड इंडिया, हमारे भारत के बाहर। द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और ग्लोबल इंटरप्राइजेज विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज गेन एंट्री into the Indian economy. We have public sector unit, private sector enterprises and global enterprises coexisting in the Indian economy। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।